ये बिग बॉस का हाउस भी ना बहुत अजीब जगह है। कब दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, कब दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अब देखो ना, जिसके साथ कल कहा जा रहा था, जिसको कल कहा जा रहा था मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगी, आज उसी के हाथों में हाथ डाल के स्पेशली घूमा जा रहा है। चलो शहबाज, कहाँ मालती को तंग करने के लिए। यार, गेम अच्छी खेलना एक अलग बात है, इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। जिस तरह से आज फरहाना ने और नेहल ने मालती को इरिटेट किया है, जिस तरह से वो दोनों उसके पीछे पड़ गई और बिना किसी वजह के उसके पीछे पड़ गई, वो एक बताता है कि तुम्हें इंसानियत नाम का क्वेश्चन जो होता है ना, वो कितना है। बिल्कुल ही नहीं है शायद। नेहल में तो बिल्कुल ही नहीं है, और फरहाना तो आई डोंट नो क्या कर रही है यार। एक दिन अच्छा खेलती है, एक दिन ये करने लग जाती है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम किस तरफ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं। मतलब तैयार श्यार होके बैठ जाना, सुंदर दिखना। मैडम आप यहाँ से आप बहुत बदसूरत हैं। सॉरी, बहुत बदसूरत हैं आप दिल से। एक लड़की पीरियड्स पे है, उसको क्रैम्स आ रहे हैं, उसको मूड स्विंग्स होते हैं 10 तरह के यार। तुम कह रहे हो हम मैं भी तो लड़की हूँ, मैं भी तो लड़की हूँ। तो ये क्या लड़की हो, तुम तो इंसान भी नहीं लग रही हो। जिस तरह से तुम मालती के पीछे पड़े हो, आज के केस में मालती की बिल्कुल गलती नहीं थी। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी कि मैं छोड़ दूंगी ये खाना अगर तुमने मेरे साथ इस तरह से किया। लेकिन नेहल कॉन्स्टेंटली टैं 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 हमेशा की तरह। मुझे समझ में नहीं आता, तुम किसी को खाना बनाते देख क्यों नहीं सकते यार। तुम्हें जब खाना बना रहा है कोई, तो तुम उसको छोड़ दो ना थोड़ी देर की तरह। लेकिन आज नीलम को उसी की मेडिसिन टेस्ट करने को मिली, जब नीलम के साथ फरहाना ने वही सेम चीज की जो कल उसने फरहाना ने मालती के साथ की थी, और मालती बार बार छोड़कर भाग रही थी। तो आज नीलम को भी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, बिकॉज वो इसने इस कदर तक इरिटेट कर देती है। लेकिन फरहाना ने ऐसा जो उसको कुछ कहा नहीं था। फरहाना कुनिका से बात कर रही थी, कुनिका ने क्या मिर्ची मसाले लगाया है, जो भी किया, और वो बात इतनी बढ़ गई कि सच में इट्स वेरी इरिटेटिंग। खैर, इन सब के बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसके बाद नेहल और बसीर का, बसीर चला गया अभिषेक से क्लैरिटी मांगने के लिए। क्यों भाई, क्यों चाहिए तुम्हें क्लैरिटी? अगर तुम्हें, भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर तुम सच्चे हो तो तुम अपनी बात पे रहो ना, तुम रहो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहो। और तुम मालती को कह रहे हो वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो कौन है भाई? फिर तो हमें भी जानना है। फिर तो एक्चुअली हम सबको जानना है, द होल नेशन वांट्स टू नो कि फिर कौन हो। क्यों तुम मतलब ऐसे ही रैंडमली किसी भी लड़की के गोद में सर रख के बैठ जाते हो, या कोई भी रैंडम लड़की को अपनी गोद में सर रख लेते हो? तुम रैंडम लड़कियों से शर्माने लग जाते हो, तुम रैंडम लड़कियों से फ्लर्ट करने लग जाते हो। कौन हो फिर तुम दोनों एक दूसरे के लिए, अगर तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो? तुम कह रहे हो हम तुम्हें क्यों बताएं? क्यों नहीं बताओ भाई? वो इस घर में रहती है, शी वॉन्ट्स टू नो एंड शी नीड्स टू नो। उसका हक बनता है जानने का। इनफैक्ट हम सबका हक बनता है यार। हम क्यों देखें ये फुद्दू राग? क्यों दिखा रहे हो हमें ये सब कुछ? अगर तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तुम मतलब तुम फिर कुनिका वहां से बोल रही है। ऐसे तो मुझे भी लगता है कि अभिषेक और अशनूर फ्रेंड्स नहीं है, मतलब लव एंगल है। तो लगता है तो बहुत अच्छी बात है यार। तो उसने कहा तो तुम्हें लग रहा है, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? लगता है तो लगता रहे। तो सच ही रहेगा। आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली मैं मानती हूँ, हमें ऐसी तरह से हमें क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ये बसीर और नेहल के बीच में क्या चल रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उनको फर्क पड़ रहा है। वो जा जाके लोगों से क्लैरिटी मांग रहे हैं। किस लिए मांग रहे हैं भाई? अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है, लेट इट बी। दुनिया क्या सोच रही है उसको सोचने दो। और हम तो सोचेंगे भाई, जो जिस तरह से सिनेरियो हमें दिख रहा है, वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। चलो, उसके बाद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो। मैं अकेली बोलती रहती हूँ यार, आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो। कम से कम बताओ तो सही, मेरे ओपिनियंस आपको ठीक लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं? आपके क्या ओपिनियन है? कुछ भी नहीं बताते हो। ठीक है, उसमें भी आपके पैसे लगते हैं, पता नहीं किस चीज के। चलो, एनी हाउ। तो आज हमने देखा कि फरहाना और नेहल की फ्रेंडशिप को टूटते हुए। देखो, इट वॉज कमिंग, इट वॉज ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ फरहाना। हमें ये दिख रहा था, क्योंकि वो कभी गौरव से राय मांग रही थी, कभी तान्या से राय मांग रही थी। तो इट वॉज कमिंग कि ये फ्रेंडशिप एंड होने वाली है। एंड मतलब फरहाना में काफी ज्यादा गट्स है कि उसने सामने से जाके वो फ्रेंडशिप को एंड भी कर दिया। मतलब हैरानी की बात यह है कि नेहल ने अपनी फ्रेंडशिप को डिफेंड भी नहीं किया। उसने बिल्कुल उसको बचाने के लिए कोई कोशिश ही नहीं करी। और
उल्टा जाके कभी मालती के गले पड़ रही है, कभी तान्या के गले पड़ रही है कि तुमने ये क्यों कहा, तुमने वो क्यों कहा। मतलब वो मानने को ही तैयार नहीं है कि उसकी फ्रेंडशिप टूटने का कारण वो खुद है, ना कि तान्या। ठीक है, तान्या ने आग लगाई है ना, लेकिन तान्या या मालती या कोई भी तीसरा बंदा आपके बीच में नहीं आ सकता जब तक आप दोनों के बीच में जगह ना हो। ये मैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए बोल रही हूँ। किसी भी रिलेशनशिप में कोई तीसरा बंदा तभी आ सकता है जब वहां पर जगह हो। जब आप कैविटी दोगे तभी तो कोई और एंटर करेगा, और आपने वो कैविटी दी है, आपने वो जगह दी है, तो किसी और ने एंटर किया और आपका रिलेशनशिप मतलब इतना फ्रेजाइल था कि इतनी सी चीज से टूट गया। तो ऐसा रिलेशनशिप तो मुझे नहीं लगता कि कुछ समझने वाली बात है। नेक्स्ट, उसको तान्या को उसने कॉल आउट किया, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने वैसा क्यों बोला। बसीर को जाके समझा रही है, मालती से जाके भिड़ रही है कि मालती तुमने ये क्यों कहा कि मैंने यूज किया है, उसको कहाँ यूज किया। अननेसेसरली है भैया। अपने अंदर तुम गलती देखना ही नहीं चाहती हो, तुम्हें सिर्फ ये लगता है सारी दुनिया गलत है, मैं बिल्कुल सही हूँ। तुम्हें अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती, अपनी टॉक्सिसिटी नजर नहीं आती। लेकिन टॉक्सिसिटी से याद आया, अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा टॉक्सिक इंसान है ना, तो वो है तान्या। तान्या मतलब उसको चुगली करने का इतना गंदा कीड़ा है, इतना गंदा कीड़ा है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के ओवर जाकर भी चुगली करने को तैयार है। मतलब फरहाना के साथ बैठी हुई है, चुगलियां कर रही है, लेकिन उसको पता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो कि नीलम है, वो उसके साथ उसको देखना नहीं चाहती, पसंद नहीं कर, वो फिर भी उसके साथ बैठकर चुगलियां कर रही है उसकी फ्रेंडशिप की कॉस्ट पर। दिस इज टू गुड। अच्छा, आज के नॉमिनेशंस की बात करते हैं। तो नॉमिनेशन किस किस को लग रहा है कि नॉमिनेशन एक्चुअली फेटफुल थे? ये फेटफुल थे या फेथफुल थे कहीं से भी? मतलब ऐसे लग रहा था जैसे जो आपने लॉकर चूज किया, कंटेस्टेंट ने जो लॉकर चूज किया, वो मेकर्स का पीछे चल रहा है, फोटो लेके बैठ, फोटो लेके, अरे गौरव आया, गौरव आया, फटाफट नेहल की डाल, नेहल की डाल फोटो इसके। मतलब पीछे से वो फोटो डाल रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा था। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नॉमिनेशंस में वही लोग आए जिनको वो नॉमिनेशन में लाना चाहते थे। अब अगर बहुत बढ़िया होगा अगर नेहल निकल जाती है तो, क्योंकि एक्चुअली ये फैमिली शो की जगह ना एक चीप शो बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ ये नेहल बसीर की ये जो हरकतें चल रही हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं। बसीर तो बिल्कुल ही हैज लॉस्ट द प्लॉट। इसके पास कोई प्लॉट ही नहीं है। इसके ये तो सिर्फ मतलब भावनाओं में बह गया है या कुछ हो गया है, मुझे नहीं पता। नेहल के साथ जा जाके इसने अपनी गेम को बिल्कुल रद्दी कर लिया, बिल्कुल खराब कर लिया है। अभिषेक शाइन्स बहुत बढ़िया। उसने आज कुनिका को कॉल आउट किया उसकी ड्यूटीज के लिए। देन उसने बसीर को भी बहुत अच्छे से जवाब दिया कि हमें लगता है, तेरा क्या चल रहा है, तेरा क्या नहीं चल रहा, वो तू जाने, हमें जो लगता है हमने वो बताया, है ना? देन उसने मतलब ह्यूमर भी है उसमें, ह्यूमर का कंटेंट भी है, सब कुछ है, बढ़िया है। बाकी आगे देखो कितना चलता है, क्या चलता है। आज तो अशनूर ने भी मालती के लिए स्टैंड लिया। मतलब उसने घर के लिए लिया, मृदुल ने भी लिया कि भाई जब घर पे खाना पक रहा है तो कम से कम चुप रहो, इतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ। पता नहीं ये कब तक मतलब ये चीजें। यार नेहल को तो प्लीज निकालो घर से, नेहल तो बर्दाश्त के बाहर। अच्छा, मेकर्स को ना अमाल की आवाज से प्यार हो चुका है। वो क्या कर रहे थे, अमाल की तरफ लेके जा रहे थे, अमाल ने गाना शुरू किया, हटा लिया मेकर्स ने। उनको लगा यार लोग सुनना नहीं चाहते, फिर उनको लगा नहीं हम तो सुन सकते हैं ना, एक लाइन सुना दी, फिर उनको याद आया नहीं जनता नहीं सुनना चाहती, फिर हटा लिया। मतलब वो अभी भी चाह रहे हैं कि हम उसका गाना सुने। कितना ही प्यार है तुम्हें अमाल से भाई। और ये अमाल जो तुम मालती के साथ कर रहे हो ना, दिस इज नॉट डन। मालती तुम क्यों अमाल के साथ हो यार? ही इज नॉट योर फ्रेंड, प्लीज। मतलब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और तान्या क्या अमाल को सबक सिखा रही है, तुम द अमाल हो, तुम द अमाल मलिक हो। कौन है अमाल मलिक? हम तो जानते भी नहीं थे इसको यहाँ पर आने से पहले। एक टॉक्सिक इंसान है, आजकल थोड़ा बहुत ही ज्यादा मेलो डाउन हुआ हुआ है, आजकल बड़ा शरीफ बन रहा है। लेकिन अमाल के घर में सिर्फ दो ही काम है, एक डेन्यूब के बेड की रखवाली करना, ठीक है, उस पे सारा दिन लेटे रहना, और दूसरा रनिंग कमेंट्री देते रहना। इसके अलावा अमाल के पास कोई काम नहीं है। मैंने तो कभी नहीं देखा इसको कोई ड्यूटी करते हुए। एक आधी बार वो बर्तन मांज रहा था तब भी फरहाना ने आके चिक चेक किया और वो भी छोड़ के चला गया। दैट्स इट। आज तक मैंने इसको और कोई काम करते हुए कभी नहीं देखा। चलो आज देखते हैं आज क्या झंडे गाड़ते हैं ये लोग। टिल देन, बाय।